नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे काव्य भाग। और काव्य भाग में हम पहले ही कविता पढ़ रहे थे। पहली कविता के हमने 2 पद आपको समझा दिए थे, यानी कि 2 पद आपको हमने व्याख्या करवा दी है। हमने आपको बताया था कि जो सूरदास जी के पद हैं वे सूरदास जी द्वारा रचित हैं, और इन सूर के पदों में सबसे बड़ी विशेषता है कि ये वियोग श्रृंगार रस के हैं। इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, और सूरदास जी ने उद्धव को गोपियों के माध्यम से भला बुरा कहा है, और इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने 2 पहरे पहले पढ़ लिए थे। इसी प्रकार से हमारा तीसरा पहरा शुरू होता है, तीसरा पद शुरू होता है। मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, ये हमारे सिलेबस में F1 और F2 के विद्यार्थी इसको जारी रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रत्येक लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपके लिए एक एक लाइन एक प्रश्न बनता है, इसलिए हम आपको समझाने जा रहे हैं तीसरा पद। सो ध्यानपूर्वक समझें। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कि सूरदास जी कहते हैं गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, हमारे हरि, हमारे मालिक, हमारे ईश्वर, हमारे श्री कृष्ण तो उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। यहाँ जो है लोप है उपमा अलंकार। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि तो उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक तिनके को, एक लकड़ी को अपने पंजों में दबाए फिरते रहता है। उस पक्षी का जीवन उस लकड़ी के बिना व्यर्थ है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के जो गोपियों के प्रति श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो बहुत अटल है, और वह हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार से यहाँ पर हारिल पक्षी गोपिकाएं हैं, और जो तिनका है, जो लकड़ी है, वह श्री कृष्ण का प्रतीक है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हरिहारिल की लकड़ी अनुप्रास अलंकार है। मन क्रम वचन नंद नंद नूर, मन से, कर्म से, वचनों से नंद बाबा के पुत्र को, नंद नंदन, नंदन के पुत्र को, नंदन मिनी बेटा, अर्थात नंद बाबा के पुत्र को हृदय से उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हम दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, मन से, कर्म से, वचनों से नंद बाबा के पुत्र को, अर्थात नंद के सुपुत्र को हम अपने हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी, यह दृढ़ता से पकड़े हुए। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी एक प्रश्न आ गया कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है उसको समझाइए, उसका उदाहरण दीजिए, उसको बताइए। तो पहले हमने एक पैरा पढ़ाया था, उसमें भी गुड़ चिट्टी जो पागी, गुड़ के लगी हुई चींटियों के समान, वो भी एक प्रकार से अनन्य उदाहरण है। और यहाँ पर भी देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन से, कर्म से, वचन से नंद के पुत्र को, नंद के पुत्र नंदन को अपने हृदय में हम दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, जागते सोते स्वपन में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, कन्हैया ही कन्हैया अलापती रहती हैं। जागते सोते स्वपन में, दिन में, रात में, निशी रात्रि में, कान कान जकरी, कन्हैया ही कन्हैया जकरती रहती। सुनत जोग लागत है सो, ये योग का संदेश तो सुनते ही ऐसा लगता है जो करुई ककरी, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानो कड़वी ककड़ी खाली हो। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी मिल गई खाली। सूत व्याधि हमको ले आए, गोपियों ने
उद्धव के योग संदेश को किसके समान बताया है? करुई ककरी के समान। सूत व्याधि हमको ले आए, आप तो हमारे लिए साक्षात रूप से, सूतो साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए यह एक व्याधि, एक पीड़ा, एक बीमारी ले आए। हमने तो ऐसा जीवन में न देखा था, न सुना था, न किया था। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हमने ऐसा जीवन में न देखा था, न सुना था, न कभी अपनाया था। हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी बीमारी है हे उद्धव। यह तो सूर तिन ही ले सोपो, यह तो सूरदास जी कहते हैं, ये सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं ने कहा, हे उद्धव यह तो उन लोगों को ले जा करके सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिनके मन स्थिर नहीं है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन फिरते रहते हैं। फिर से देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पर सूरदास के पद, तीसरा पद, गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव हमारे श्री कृष्ण तो उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, जिस प्रकार से हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में उस तिनके को, उस लकड़ी को दबाए रखता है, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण को चाहती हैं। हम तो श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, काम से, वचनों से नंद के उस पुत्र को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में हम कन्हैया ही कन्हैया लापती रहती हैं। हमने तो ये योग का संदेश सुनते ही ऐसा लगा जैसे कड़वी ककड़ी मिल गई हो। सूत व्याधि हमको ले आए, आप तो हमारे लिए ये साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से एक बीमारी ले आए। हमने ऐसा जीवन में न देखा था, न सुना था, न किया था। सूरदास जी कहते हैं ये तो उन लोगों को ले जा करके सौंप दो जिनके मन चक्री हैं, फिरते रहते हैं। हरि है राजनीति पढ़े आए। अगला पैरा देखिए ध्यानपूर्वक प्यारे विद्यार्थियों, चौथा पैरा अंतिम पैरा है। हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली। हरि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। पहली बात तो सब प्रकार के मधुकर के द्वारा कही हुई बातों को समझा। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर यानी कि उद्धव, भौरा, भ्रमर, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है, इसको मधुकर का है, भ्रमर का है। भ्रमर समझी बात कहत मधुकर के, सब बातें मधुकर के द्वारा, भ्रमर के द्वारा अर्थात उद्धव के द्वारा कही हुई बातों को समझा। समाचार सब पाए और श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए सभी समाचारों को प्राप्त किया। एक अति चतुर होते पहले ही गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव, एक तो वो पहले से ही बहुत चालाक थे, होते में नहीं थे, एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब हमें वो गुरु ग्रंथ अर्थात योग का संदेश पढ़ाने लग गए हैं। अर्थात उन्होंने अपनी करनी और कथनी में राजनीति, यहाँ पर राजनीति की जो परिभाषा है वह है जिसने अपनी करनी और कथनी में अंतर कर लिया है। यानी कि श्री कृष्ण कह करके गए थे मैं मथुरा से जल्दी आऊँगा, लेकिन नहीं आए, इसलिए उन्होंने अपनी करनी और कथनी में अंतर कर लिया है, इसलिए उनको एक राजनीति पुरुष की संज्ञा दे दी है, राजनीति पढ़ने की संज्ञा दी है। एक अति चतुर होते पहले, एक तो बहुत पहले से चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, इस प्रकार से उनकी जो बुद्धि बढ़ गई है। अनुप्रास अलंकार, बुद्धि बढ़ने से क्या तात्पर्य है? देखिए, बुद्धि बढ़ने से अभिप्राय है कि वो हमारे साथ बहुत सारी चालाकी करने लग गए हैं। बड़ी बुद्धि वो उस प्रकार से विस्तार नहीं, चालाकी करना, हेरा फेरी करना। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, हमें योग का संदेश पढ़ाने लग गए। प्रेम को छोड़कर पहले तो हमें प्रेम का संदेश पढ़ाया, फिर हमें योग का संदेश पढ़ाने लग गए। इस तरह से उनकी बुद्धि में विस्तार हो गया।
उद्धव भले लोग आगे के। प्रश्न आएगा प्रिय विद्यार्थियों ये आपके लिए कि पहले के लोग किस प्रकार के होते थे, भले लोग आगे के से क्या अभिप्राय है। देखिए उद्धव, हे उद्धव भले लोग आगे के, पहले के जो भले लोग होते थे परहित डोलत धाये, दूसरों के लिए घूम करके दूसरों की भलाई करते थे। परहित डोलत धाये यानी कि दूसरों के लिए भलाई करते थे, धरती पर घूम घूम करके दूसरों के लिए भलाई करते थे। अब अपने मन फेर पाइए, अब अपने मन को तो उन्होंने फेर लिया है। चलत जूहू ते चुराए, चल पड़े हैं दूसरों के मन को चुराने के लिए। चलत जूहू ते चुराए, चल पड़े हैं दूसरे के मन को चुराने के लिए। ज्यों क्यों ते क्यों अनीति करे आपने, आप इस प्रकार की अनैतिकता क्यों करते हो। ते क्यों अनीति करे आपने, आप इस प्रकार की, हे उद्धव, आप गोपिकाएं कहती हैं आप इस प्रकार की अनैतिकता क्यों करते हो। जे और अनीति छुटाए, बल्कि आपको तो दूसरों की अनैतिकता को छुटाना चाहिए। राज धर्म तो यह सूर, कहते हैं कि राजा का धर्म, सूरदास जी कहते हैं कि राजा का सच्चा धर्म तो यह होता है जो प्रजा न जाए सताए, जो प्रजा को जाकर न सताए बल्कि प्रजा की भलाई करे, प्रजा का हित करे। फिर से देखिए एक बार ध्यान से, भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, उनकी करनी और उनकी कथनी में अंतर हो गया है, उनकी करनी और कथनी में अंतर हो गया है। यहाँ पर देखिए समझी बात कहत मधुकर के, सभी प्रकार की बात समझ करके मधुकर के द्वारा कही हुई और सभी प्रकार के समाचार प्राप्त किए। पहले से श्री कृष्ण बहुत चालाक थे, चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो गुरु ग्रंथ की योग संदेश की शिक्षा देने लग गए हैं। इस तरह से जो उनकी बुद्धि बढ़ गई है और योग का संदेश पढ़ाने लग गए हैं। उद्धव, हे उद्धव, पहले के जो भले लोग होते थे वो परहित डोलत धाये, घूम करके दूसरों की भलाई करते थे। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये यानी कि दूसरों की भलाई करते थे। अब अपने मन फेर पाइए, अब तो अपने मन को फेर लिया है, चलत जो होते चराए और चल पड़े हैं दूसरों के मन को चुराने के लिए। ते क्यों अनैति करे आपने, आप इस प्रकार की अनैतिकता क्यों करते हो, बल्कि आपको तो दूसरों की अनैतिकता को छुड़ाना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं कि राजा का सच्चा धर्म तो यह होता है जो प्रजा की भलाई करे, प्रजा के हित में कार्य करे। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों हमारे ये 4 पद जो हैं वो पूरे हो गए हैं। चारों पदों की व्याख्या ध्यानपूर्वक आपने पढ़ी और इनकी व्याख्या को आप समझने का प्रयास करें पूरा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कविताएं पढ़ी है, जो कविता हमने अध्ययन की है, जो हमने अभी समझी है, उसके क्या हम प्रश्न सही से कर पाएंगे। तो एक बार आइए अभ्यास प्रश्न, ये प्रश्न अभ्यास है प्रिय विद्यार्थी। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। व्यंग का मतलब होता है मजाक। देखिए सबसे पहला ही पैरा था, उसके अंदर हमने पहली लाइन में आपको समझाया था कि गोपियों द्वारा उद्धव को जो है बड़भागी कहा है, उसे जो है अनेक प्रकार से उल्हाने दिए। तो पहले में ही बताया था हमने, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, क्या व्यंग निहित है, सुनेंगे। देखिए गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग है कि तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो। कहने का मतलब भाग्यशाली नहीं हो, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अभी तक उसने प्रेम नहीं कर सका, समझ सका नहीं, तो उसके रूप को ऐसा जान सका। यानी कि कठोर हृदय वाले व्यक्ति के मन में भी उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, श्री कृष्ण के प्रति जो है अनुराग पैदा हो जाता है। तुमने कभी प्रेम को जाना ही नहीं, इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम को जो है ना, प्रेम रूपी धागे से आप दूर रहे, इसलिए इसमें उन्हें व्यंग कसा है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है।
उद्धव के व्यवहार की तुलना प्रिय विद्यार्थियों हमने पहले ही पैरे में बताया था दो प्रकार से। एक तो आपको उदाहरण दिया था मटकी का उदाहरण, एक कमल के पत्ते का उदाहरण। ये दोनों उदाहरण आप समझाएंगे खोल करके अच्छी तरह से। एक तो हमने मटके का उदाहरण बताया था, एक जो है कमल के पत्ते का उदाहरण बताया था। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाने दिए हैं? यानी कि वही बातें हैं उसी प्रकार से कि उलाने देने का जो है, यानी कि एक तो जो है कमल के पत्ते का उदाहरण दिया है, और एक जो है वही है चिकने घड़े के समान या पानी के घड़े में पड़ी हुई तेल की बूंद के समान, जिसको बूंद को पानी छू नहीं सकता है, यहाँ पर ये दिया गया है। इस प्रकार से चौथा जो है प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वीर अग्नि में घी का काम कैसे किया? देखिए पहले से एक तो वीर अग्नि बढ़ रही थी उनकी, विरह की अग्नि अर्थात जो मिलन के लिए जो अग्नि बढ़ रही थी, जो नहीं मिल रहे थे, उस अग्नि में घी का काम कैसे किया? उस अग्नि को और प्रचंड कैसे कर दिया, तीव्र कैसे कर दिया, तेज कैसे कर दिया? तो उस अग्नि को जो तेज किया उसके लिए यहाँ पर उदाहरण है कि जो है घी का काम कैसे किया। यहाँ पर हम समझाएंगे कि आप गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम और विरह से पहले से व्याकुल थी, उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण मथुरा से शीघ्र वापस लौट आएंगे, किंतु जब श्री कृष्ण ने उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा तो इससे इनसे उनकी गोपियों की वीर अग्नि में घी का काम किया है, यानी कि और अग्नि बढ़ा दी है उद्धव ने, क्योंकि वे श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, जबकि वहां से उद्धव आ गए योग का संदेश कर समझाने के लिए। मर्यादा न लही के माध्यम से क्या समझाना चाहती हैं, कि क्या बात कह रही हैं? देखो, कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के महत्व को ठीक से नहीं समझा। कृष्ण ने जो है गोपियों के प्रेम को महत्व को सही से नहीं समझा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने गोपियों का प्रेम के संदेश भिजवाने की अपेक्षा उद्धव से योग का संदेश भिजवाया। ये गोपियों के लिए प्रेम का अपमान था, सीधा सीधा अपमान था। गोपियों के प्रेम का तिरस्कार करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। हम आगे यहाँ पर कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, हमने बताया था इसी जो दूसरे पैरे में कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसको समझाएंगे खोल करके। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इन लाइनों को समझाएंगे अच्छे से, तो ये अनन्य प्रेम का गोपियों का उदाहरण बनेगा। गोपियों ने उद्धव के से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? जिनके मन चक्री, बीच में आया था ना कि ऐसे लोगों को देने की बात कही है, यानी कि जिनका मन चक्री के समान चंचल है, उनका मन सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में रमा रहता है उनका, तो इसलिए उन्हें योग की आवश्यकता नहीं है, उनको योग की आवश्यकता नहीं। किनको? गोपियों को। यहाँ पर श्री कृष्ण पर ही चंचल होने संबंधी व्यंग किया गया, क्योंकि वे मथुरा जाकर उन्हें भूल गए हैं, उन्हें याद नहीं रखते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण, योग साधना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। उन्हें श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम था गोपियों को, उनके अनुसार योग साधना का महत्व तो उनके लिए होता है, तो जीवन से प्यार करते हैं, वे तो केवल श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, तो वे योग को तुच्छ वस्तु समझते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि योग का संदेश उन्हें सौंप दो जिनके मन चंचल होते हैं, हमारे लिए नहीं है ये, जिनके मन फिरते रहते हैं अर्थात चंचल है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म तो यह होना चाहिए कि जो जाकर के प्रजा की भलाई करे, प्रजा के हित में कार्य करे, न कि प्रजा को सताए या किसी प्रकार की पीड़ा दे। गोपियों को कृष्ण से ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापिस, यानी कि वापस पा लेने की बात कहती है? प्रिय विद्यार्थियों देखिए, यानी कि श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर
गोपियों को लगने लगा कि वे उन्हें भूल गए हैं। वे पहले तो हर व्यक्ति से अन्याय से बचाते थे, अब वे उन पर अन्याय कर रहे हैं, यानी कि उनको याद नहीं करते, वे समय पर आ भी नहीं रहे। वे तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने राजनीति को भी पढ़ लिया है, जिससे उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार उनमें जो बहुत सारे परिवर्तन आ गए, इसके कारण से गोपियों ने अपने मन को वापस लेने की बात कही है। देखिए, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर वाक चातुर्य क्या होता है? अपनी आवाज की जो चतुराई होती है, ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। हाँ, परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखो, ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हम बताएंगे कि गोपियों के वाक चातुर्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गोपियां व्यंग के माध्यम से उद्धव को कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूबे। दूसरा बताएंगे, गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं, इसलिए उनकी ज्ञान की बातों को वे नहीं समझ पाती। उनके लिए तो योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान है। या उन लोगों को ले जाकर सौंप दो जिनके मन फिरते रहते हैं, अस्थिर हैं, जिनके मन चक्री रहते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है। इस प्रकार संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं। अब देखो, सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं देखिए, ये सूर के द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कहा गया है कि भ्रमर गीत में कि श्री कृष्ण के प्रेम की उदारता को प्रकट किया गया है, जिससे अछूता रहना कठिन है। श्री कृष्ण की भक्ति को सांसारिक बाधाओं से मुक्ति का मार्ग बताया है। श्री कृष्ण की आराधना के माध्यम से सगुण निर्गुण भेद प्रकट करते हुए सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ बताया है, अच्छा बताया है, बढ़िया बताया है। श्री कृष्ण के माध्यम से जनता को शोषण करने वाले शोषकों को कटाक्ष किया है। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य शैली है। इस प्रकार से बहुत